दोस्तों, जब जयराम महतो यानी टाइगर जयराम महतो दिल्ली पहुंचे थे और नीट पेपर लीक के सवाल पर छात्रों के साथ खड़े हुए थे, उस वक्त यह सवाल उनसे पूछा जा रहा था कि जयराम महतो, नीट पेपर लीक पर तो आप मुखर हैं, नीट पेपर लीक के सवाल पर तो आप दिल्ली पहुंच गए, लेकिन झारखंड में राजधानी रांची में छात्र जेपीएससी को लेकर सड़क पर है। और तब टाइगर जयराम से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। हमने भी सवाल पूछा था, क्योंकि यह सवाल झारखंड के छात्रों से जुड़ा हुआ था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने घर में आग लगी हो और हम पड़ोसी के घर में आग बुझाने जाएं। यही सवाल हमने भी उठाया था, लेकिन आज टाइगर जयराम महतो ने जो किया, उसके लिए टाइगर जयराम महतो को शाबाशी दिया जाना चाहिए। शाबाश टाइगर जयराम महतो, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने आज लोक भवन में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और उसके पहले वे सीएम हेमंत से मिले और जेपीएससी के मुद्दे को उन्होंने सीएम हेमंत के सामने रखा। बकौल जयराम महतो सीएम हेमंत ने भी कबूल किया कि हां, कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, हमारी नजर उस पर बनी हुई है। यह होता है एक राजनेता का इकबाल और यह होती है विश्वसनीयता। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने नीट के सवाल पर पीएम मोदी को नसीहत दे दिया और यह कहा, आप देश के पीएम हैं, भाजपा के पीएम मत बनिए, ठीक उसी अंदाज में, उसी जिगर के साथ जयराम महतो ने जेपीएससी का भी मुद्दा उठाया। और इसलिए वो जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे टाइगर जयराम महतो को लेकर, यह सवाल पूछा जा रहा था कि यह कौन सा डबल पॉलिटिक्स है, कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि आप दिल्ली पहुंचते हैं और पीएम मोदी से सवाल करते हैं और झारखंड में सीएम हेमंत के सवाल पर चुप्पी साध जाती। निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो ने आज दोनों ही मोर्चे पर अपनी बात रखी। नीट का मामला हो, जेपीएससी के नीट पेपर लीक के सवाल पर तो पहले ही दिल्ली में उन्होंने मुखरता से बात रखी थी और कहा था कि छात्र पीएम मोदी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों के साथ दिल्ली में बर्बरता हुई, जिस तरीके से संसद कुछ करते छात्रों के साथ पिटाई हुई, टाइगर जयराम महतो ने उसे भी उस पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, क्या बेहतर नहीं होता कि पीएम मोदी आते हैं और जो अनशनकारी हैं उन्हें एक गिलास जूस पिलाकर अनशन समाप्त कर देते हैं। और छात्रों के साथ इस तरह की व्यवस्था अकल्पनीय है। और इसी के साथ टाइगर जयराम महतो ने आज उन तमाम कमियों को गिनाया जो जेपीएससी के बारे में सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यूपी का जो एजेंसी है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उसे झारखंड में जेपीएससी की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। क्या यह उचित है? और भी तमाम तरह की त्रुटियां हैं। जेसीसी को लेकर दावे आ रहे हैं कि एग्जाम के बाद छात्रों को एडमिट कार्ड पहुंचा है। यह कहां से उचित है? लेकिन जयराम महतो ने जिस तरीके से आज भाजपा को निशाने पर लिया, सीएम हेमंत से मुलाकात कर जेपीएससी का सवाल उठाया, जेसीसी का सवाल उठाया, उससे इतना तो साफ हुआ कि देर से ही सही टाइगर जयराम महतो ने इस बात को समझ लिया या इसकी शिनाख्त कर ली कि यदि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, दिल्ली के छात्र और झारखंड के छात्र गुंडा नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भाजपा के लोग समझते हैं कि झारखंड के छात्र छात्र हैं और दिल्ली में जो हैं वे गुंडा हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टियां अपने चश्मे के अनुसार छात्रों के मूवमेंट को देखती है। तारीफ किया जाना चाहिए टाइगर जयराम महतो का कि उसने दोनों को ही छात्र समझा। नीट पेपर लीक के सवाल को लेकर जो छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं,
वह भी छात्र हैं। और जेपीएससी के सवाल पर, जेसीसी के सवाल पर छात्र जो रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं वह भी छात्र हैं। और इन दोनों ही छात्रों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में यदि छात्रों के साथ बर्बरता की जाए, प्राइवेट गुंडे उनके साथ मारपीट करें, तो हम मौन साधे रहे। आज भी बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया है और सीएम हेमंत को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के उस पोस्ट में कहीं से भी नीट पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोला गया। जबकि जयराम महतो ने पहले सीएम हेमंत से मुलाकात की, उन्हें चीजों से अवगत करवाया, उसके बाद लोक भवन पहुंचे और लोक भवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को सारे मामले की जानकारी दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा अब इस मुद्दे पर भी वे बड़ी लड़ाई का ऐलान करेंगे। और लड़ाई का जब ऐलान होगा तो सिर्फ जेपीएससी के मुद्दे पर नहीं होगा। टाइगर जयराम महतो ने साफ कर दिया कि उनके लिए जेपीएससी भी मुद्दा होगा, जेएससीसी भी मुद्दा होगा और नीट पेपर लीक भी मुद्दा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं यह जिगर होना चाहिए। आज देख लीजिए देश के तमाम राजनेता, आप भाजपा वालों से मिले, जेएमएम वालों से मिले, कांग्रेस वालों से मिले, यदि कांग्रेस और जेएमएम से मिलेंगे तो वे नीट पेपर लीक की बात करें, भाजपा से मिलेंगे तो जेपीएससी से की बात करेंगे। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी राजनीति करना है। लेकिन जयराम महतो ने जिस तरीके से एक ही साथ नीट पेपर लीक पर भी मोर्चा खोला है और उसी के साथ जेपीएससी और जेसीसी का सवाल भी उठाया है, इसलिए यह ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है। हालांकि जब मैंने जयराम महतो पर सवाल खड़े किए थे और उनका दिल्ली दौरा पर सवाल खड़ा किया था, तब उनके प्रशंसक कह रहे थे, हालांकि मैं उन्हें अंधभक्त ही कहता हूं, कि आप जयराम महतो पर नाहक सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरी लाइबिलिटी है वह, मेरा धर्म है वह। मैं चीजों को भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के नजरिए से नहीं देखता हूं। यदि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह हमारे लिए खबर है, वह भी खबर है। और यदि जेपीएससी को लेकर झारखंड में छात्र मूवमेंट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो वह भी खबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि झारखंड के मुद्दे पर हम मुखर नजर आए और दिल्ली के मुद्दे पर शांत रहें, या दिल्ली के मुद्दे पर मुखर नजर आए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर मुखर नजर आए और जेपीएससी के मुद्दे पर चुप्पी साध ले। और इसलिए हमारा सवाल भाजपा से भी होता है, कांग्रेस से भी होता है, जेएमएम से भी होता है। अब उनकी मर्जी होती है, वे अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देते हैं। जयराम महतो से भी उसी क्रम में सवाल पूछा गया था, लेकिन जयराम महतो जिस तरीके से आज लोक भवन पहुंचे और तमाम विवादों का पटाक्षेप करते हुए यह साफ कर दिया कि उनके लिए जेपीएससी भी मुद्दा है, जेएससीसी भी मुद्दा है और नीट पेपर लीक भी मुद्दा है। यह होता है बैलेंस पॉलिटिक्स, यह होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यह होता है जनता की पॉलिटिक्स। आज टाइगर जयराम महतो ने वही काम किया है। आज वे जनता के नेता के बतौर सामने आए हैं। लेकिन फिर से मैं आगाह करता हूं, जिस दिन भी मुझे लगेगा तराजू गड़बड़ हो रहा है, हमारी आलोचना जारी रहेगी। फिलहाल जयराम महतो ने दिल जीत लिया है, इसलिए शाबाश जयराम। और जयराम महतो ने लोक भवन पहुंचकर क्या बोला, उसकी कुछ बानगी भी सुनते जाइए। जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के दो बड़े आयोग, दो बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हो, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे सड़कों पर? जी, हम लोग 2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
जाएगी।